Hmm. Very good morning to all of you. Now in today's class we are going to study Flamingo's book chapter Indigo and it is written by Louis Fisher. आज के इस क्लास में हम लोग इंडिगो चैप्टर जो है वो समझेंगे और पढ़ेंगे। चूँकि हिस्टोरिकल बेस्ड चैप्टर है, बहुत लेंथी चैप्टर है, तो इस चैप्टर को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी दिस चैप्टर इन 2 पार्ट्स। हम लोग इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। और नाउ वी हैव डिसाइडेड टू understand or we have decided to teach this chapter to you under these circumstances headings। हम लोग इन headings के अंतर्गत आने वाले इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इन headings से क्योंकि हम लोग इस पूरे चैप्टर की जो है वो डिटेल्ड समरी समझेंगे। और पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे इस चैप्टर में हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं इंडिगो में वो कौन है। जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं राजकुमार शुक्ला, अफीजन, अफामा एंड नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला, जो राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट है, फार्मर है, उनकी और महात्मा गांधी की जो ओवरऑल कन्वर्सेशन है ये इस पूरे चैप्टर में है। और इन 1917 ईस्वी में चंपारण मूवमेंट जो हुआ था इंडिगो के अगेंस्ट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट, तो वो सारा मूवमेंट क्या था। लुइस फिशर जो कि एक आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं और हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि लुइस फिशर कौन है। लुइस फिशर अबाउट द ऑथर। लुइस फिशर 1896 टू 1970। लुइस फिशर जो है 1896 में उनकी बॉर्न हुई थी, वो पैदा हुए थे, 1970 में उनकी डेथ हुई थी। वाज अ जूइश अमेरिकन जर्नलिस्ट, एक अमेरिकन जूइश अमेरिकन जर्नलिस्ट है। जूइश के मींस यहूदी हैं और अमेरिका में रहने वाले हैं और एक जर्नलिस्ट है। He began his career as a school teacher। उन्होंने अपनी जो यानी अपने करियर की जो शुरुआत की थी वो एज ए स्कूल टीचर की थी। और बट लेटर बिकेम अ जर्नलिस्ट एंड अ फेमस इंटरनेशनल रिपोर्टर। और उसके बाद वो जो है उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन छोड़कर एक जर्नलिस्ट का प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट किया था और उसके बाद एक वो फेमस रिपोर्टर बन गए थे। नेक्स्ट है he was permitted to stay for a week in the guest house near Mahatma Gandhi's ashram and conducted daily interviews with the great leaders in 1942। 1942 में लुइस फिशर जो इस अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं वो विजिट करते हैं इंडिया का और वो इस बात की परमिशन ले लेते हैं कि उनको महात्मा गांधी का जो आश्रम है सेवाग्राम, उस आश्रम के नियरेस्ट में कहीं उनको कोई लोकेशन मिल जाए, कहीं कोई लिविंग प्लेस मिल जाए जहाँ पर वो स्टे कर पाए, जिसकी परमिशन उनको मिल गई थी। और उसके बाद उन्होंने वहीं पर रहकर कई बड़े पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू किया था। और ये जो चैप्टर है आपका इंडिगो, ये भी पूरा इंटरव्यू है महात्मा गांधी से लुइस फिशर। और 1942 में जब महात्मा गांधी से लुइस फिशर मिले तो महात्मा गांधी ने उनको पूरा ये बताया, पूरी हिस्ट्री 1917 से लेकर 1942 तक की महात्मा गांधी ने बताया कि महात्मा गांधी ने ये कैसे डिसाइड किया कि महात्मा गांधी जो है वो एक अंग्रेजों के अगेंस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाएंगे और उस मूवमेंट को चलाकर वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत से किसी भी तरीके से यहाँ से निकालेंगे, उनको खदेड़ देंगे। तो ये पूरा इंटरव्यू है, क्योंकि लेंथी चैप्टर है इसलिए इस चैप्टर को हम लोग सब हेडिंग्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जो है वो हम लोग 5 हेडिंग्स पढ़ेंगे। राजकुमार शुक्ला द रेजिडेंट पीजेंट, नेक्स्ट हेडिंग विजिट टू राजेंद्र प्रसाद हाउस एंड देन टू मुजफ्फरपुर, नेक्स्ट गांधी स्पॉटेड द लायर्स एंड नेक्स्ट द शेयर क्रॉपिंग एलिमेंट्स एंड द लास्ट हेडिंग टुडेस वीडियो गांधी डिसोबेज द ऑफिशियल ऑर्डर। इन हेडिंग्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये है कि समरी ऑफ द चैप्टर, डिटेल समरी पढ़ेंगे चैप्टर की। और इससे पहले ये देख लेते हैं कि अबाउट द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स कौन है हमारे? गांधी द फादर ऑफ द नेशन और हियर द हेल्प्स द पीजेंट्स। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जो है हमारे, वो मुजफ्फरपुर बिहार में जो है वो पटना के पास वो है एक शहर है, वहाँ पर जो है किसानों की मदद के लिए वहाँ पहुँचते हैं। और द चंपारण टू बिकेम सेल्फ रिलायंट। नेक्स्ट हमारे कैरेक्टर कौन है? राजकुमार शुक्ला, अ पुअर इनिशिएटेड पीजेंट। इनिशिएटेड का मीन्स होता है फिजिकली वीक यानी थिन बॉडी, बहुत पतला दुबला शरीर जो है, क्योंकि वो फार्मर है, किसान है। और इंडियन फार्मर की आप एक इमेजिनेशन ले सकते हैं कि 1947 से पहले चूंकि हमारा जो फाइनेंशियल रिलेशन थी वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में क्योंकि हमारा देश था, तो हमारा मुल्क जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में होने की वजह से
बहुत सारे नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से जो फार्मर होते थे उनकी जो खासकर जो कंडीशन होती थी बहुत खराब होती थी। तो राजकुमार शुक्ला है इनिशिएटेड प्रेसिडेंट हुज रेजोल्यूटनेस इम्प्रेसेस गांधी टू वर्क फॉर एम्पावरिंग चंपारण पेजेंट्स। और महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे राजकुमार शुक्ला की पर्सनालिटी से, राजकुमार शुक्ला के फॉर्म डिटर्मिनेशन से। राजकुमार शुक्ला ने जिस तरीके से दृढ़ निश्चय किया था और वो महात्मा गांधी को फॉलो करते रहे, और महात्मा अभी ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में पढ़ेंगे, महात्मा गांधी को फॉलो करते रहे। महात्मा गांधी से फिर उन्होंने लास्ट में भेद भी दे दी और महात्मा गांधी से उन्होंने ये अपील करी कि महात्मा गांधी जो है उनके साथ चले और चंपारण में वो चलकर देखें कि किस तरीके से जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनके खिलाफ जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से किस तरीके की पॉलिसीज बनाए हुए हैं। और इंडिगो के लिए उनको जो है वो फोर्स किया जाता है, तो उनका अपने जो उनकी फील्ड्स हैं, जो खेत हैं उनके, वहाँ पर किसानों को जो इंडिगो की जो यानी फसल एक बोनी होती है वो उनके लिए मस्त था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पॉलिसीज़ का हिस्सा थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें बाय फोर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती थी। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले राजकुमार शुक्ला द रेजोल्यूट पीजेंट। राजकुमार रेजोल्यूट का मीन्स यानी फर्म डिटर्मिनेशन, यहाँ पर रेजोल्यूट का मीन्स फर्म डिटर्मिनेटेड, एक ऐसा पर्सनालिटी, एक ऐसा किसान जो कि बहुत ज़्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ था इस बात के लिए, यानी उसने अपना एक पक्का इरादा कर लिया था कि वो राजकुमार शुक्ला जो है वो महात्मा गांधी को चंपारण लेकर ही जाएगा और महात्मा गांधी को वहाँ की दशा जो है वो किसानों को दिखाएगा। तो इसमें यह है कि गांधी स्टार्ट्स नरेटिंग द इंसिडेंट which made him decide to spur the means है यहाँ पर pointed, ठीक, spur the means to leave out। यहाँ पर सेंस की गांधी ने इस बात को, ये इंटरव्यू चल रहा है महात्मा गांधी का लुईस फिशर के साथ, तो महात्मा गांधी लुईस फिशर को बता रहे हैं कि मैंने जो है वो इस बात का निश्चय कर लिया था कि मैं निकाल कर रहूँगा किसको, इस पर भी एक्सिट ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, भारत से मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को निकाल कर रहूँगा, इस बात का मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। और द इंसिडेंट ऑकर्ड इन 1970, और ये जो पूरी एक एपिसोड होती है, ये जो पूरी घटना घटती है, ये 1917 में घटित होती है। गांधी हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। उस जमाने में चूंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी बल्कि एक सोशल एक्टिविस्ट पार्टी थी। पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उस समय वो इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, सोशल एक्टिविस्ट पार्टी के रूप में इस्टेब्लिश हुई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का अपने बहुत बड़ा रोल था इंडियन फ्रीडम में, भारत की आज़ादी में, मुल्क की आज़ादी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अपना एक बहुत बड़ा किरदार था, उसने अपना रोल अदा किया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक जो एक एनुअल कन्वेंशन होता है, यानी सालाना एक मीटिंग होती है, वो लखनऊ में हुई थी 1916 में। तो उस मीटिंग में जो है वो महात्मा गांधी भी मौजूद थे, और इस नेशनल कन्वेंशन जो लखनऊ में हुई थी, और a poor and initiated President Rajkumar Shukla approached Gandhi there. Shukla was one of the sharecroppers of Champaran. Shukla wanted Gandhi to visit his districts and look into the conditions of the peasants there. He came to the Congress session in complaint about the injustice of the land law system in Bihar. राजकुमार शुक्ला जो है वो उस एनुअल कन्वेंशन में वहाँ मौजूद था, और वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर लोगों से उसने मुलाकात करी, और उसने महात्मा गांधी से ये अपील करी कि महात्मा गांधी जो है वो उसके साथ चलें और मुजफ्फरपुर चलकर, बिहार के मुजफ्फरपुर पटना के नियरेस्ट में है, तो वहाँ पर चलकर वो भारतीय किसानों की दशा देखें कि किस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने अंग्रेज जो एक पॉलिसीज बनाई रखी है फार्मिंग के लिए, और किस तरीके से उनको फोर्स किया जाता है, कंपेल किया जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है वो हमें 15% टैक्स के रूप में जो है वो इंडिगो को अपने फील्ड्स में उनको पैदा ही करना है, और वो एज अ रेंट और एज अ टैक्स अमाउंट उनको पे करना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि महात्मा गांधी उनके साथ चले। गांधी हैड ऑर्डर्ड commitments, but Shukla accompanied him everywhere. For weeks he never left Gandhi's side. गांधी जी ने उस समय जो है उससे कोई कमिटमेंट नहीं किया था, और क्योंकि गांधी जी के पास उस वक्त में टाइम नहीं था, और गांधी जी के कुछ अपने शेड्यूल थे जो पहले से उनके शेड्यूल लगे हुए थे कि लखनऊ की मीटिंग के बाद उनको शायद कानपुर भी जाना था, कानपुर की मीटिंग के बाद उनको अदर साइड्स भी कहीं अपने जो भी उनके प्रोग्राम्स पहले से जो बने हुए थे, जो तय थे, तो गांधी जी ने उससे कोई कमिटमेंट नहीं किया, कोई वादा नहीं किया, और गांधी जी ने उससे ये कहा कि ठीक है मैं कभी बाद में तुम्हारे साथ
चलूंगा। लेकिन राजकुमार शुक्ला जो था उसने राजकुमार शुक्ला ने कभी भी महात्मा गांधी का, जब वो यहाँ पर आया लखनऊ कन्वेंशन में, उसके बाद से उसने महात्मा गांधी का साथ नहीं छोड़ा और महात्मा गांधी के पीछे पीछे रहा, यानी उनको फॉलो करता रहा। और उनको फॉलो करते करते तो वो गांधी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज टेनेसिटी एंड एग्रीड टू अकम्पनी टू हिम चंपारण। ही टोल्ड हिम टू come to Calcutta and take him from there. When Gandhi went to Calcutta, after some months he found Shukla already present there. महात्मा गांधी ने उससे ये कहा कि ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे। महात्मा गांधी ने ये देखा कि एक अकेला बंदा जो चंपारण के तमाम किसानों के लिए लड़ने के लिए तैयार है, चंपारण के तमाम किसानों की बात लेकर बिहार से लखनऊ आया है और महात्मा गांधी से मुलाकात करने के लिए उनको फॉलो करता रहा। इस बात से महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे और उसके बाद महात्मा गांधी ने जो है उसको ये कहा कि ठीक है, क्योंकि मेरे कुछ प्रोग्राम्स लगे हुए हैं और तुम ऐसा करो कि मुझसे कैलकाटा में मिलो। एक तारीख, एक डेट महात्मा गांधी ने उसको दी और उससे ये कहा कि तुम मुझसे कैलकाटा में मिलो। तो महात्मा गांधी जब कैलकाटा पहुँचे तो राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी के पहुँचने से पहले कैलकाटा पहुँच चुका था और जब महात्मा गांधी ने उसको वहाँ देखा तो महात्मा गांधी उसको देखकर वहाँ बहुत ज़्यादा खुश भी हुए कि राजकुमार शुक्ला इतना ज़्यादा फर्म डिटर्मिनेटेड था अपनी प्रॉब्लम्स को, खासकर वो उसकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं थी, पर्सनल इशू नहीं था उसका वो, क्योंकि वो एक पब्लिक इशू था। और महात्मा गांधी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हुए कि छोटा सा गरीब किसान अपने मुल्क के किसानों के लिए इस तरीके से लड़ने को तैयार है कि वो अपना कीमती वक्त जो उसको अपने घर में देना चाहिए था, अपने खेतों में देना चाहिए था, वो महात्मा गांधी के पीछे पीछे अपना उसने काफ़ी लंबा टाइम वहाँ पर स्पेंड किया। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विजिट टू राजेंद्र प्रसाद हाउस एंड देन टू मुजफ्फरपुर। अब जब महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला की जो मीटिंग है कैलकाटा में होती है, उसके बाद महात्मा गांधी जो है वो बिहार के लिए राजकुमार शुक्ला के साथ निकल जाते हैं। शुक्ला एंड गांधी वेंट टू पटना बिहार टू मीट लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, द मैन हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड द इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचते हैं राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी बिहार पहुंचने के बाद। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ताल्लुक रखते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, यानी एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तैयार हो जाता है। और जो है राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी जब राजेंद्र प्रसाद के घर पहुँचते हैं तो राजेंद्र प्रसाद के घर पहुँचने पर और राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया गया कि कौन है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे। और बाद में जब हमारा मुल्क जो है वो आज़ाद हुआ था 1947 में, हमने फ्रीडम गेन की थी, तो फ्रीडम ड्रॉप करने के बाद 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे इंडियन प्रेसिडेंट भी हुए थे, फ्री इंडिया के। नेक्स्ट बात हो रही है कि he told him to came to the servants knew Shukla as a poor peasants who pestered their master to help the indigo sharecroppers। शुक्ला जो है जब महात्मा गांधी को लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में जो सर्वेंट्स थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय वहाँ मौजूद नहीं थे, वो आउट ऑफ टाउन थे, बिहार से बाहर, ये मुजफ्फरपुर से बाहर गए हुए थे कहीं। तो राजकुमार शुक्ला को देखकर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर के सर्वेंट्स थे, जो उनके नौकर थे, वो तुरंत उसको पहचान गए, क्योंकि राजकुमार शुक्ला की विजिट जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर अक्सर होती थी। और वो जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं, अच्छा शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं ये समझिए ज़रा। शेयर क्रॉपर्स जो हैं ये वो किसान मजदूर होते हैं जो खेतों में काम करते हैं और जिनके पास अपनी ज़मीन है या नहीं है तब भी वो खेती करते हैं, यानी खेती मजदूर करते हैं, तो दूसरे के खेतों पर भी मजदूरी करते हैं। उसके अलावा शेयर क्रॉपर्स से भी यहाँ पर ये भी है कि शेयर क्रॉपर्स जो है वो एक शेयर जो है उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था इंडिगो के रूप में, यानी इंडिगो उनको अपने खेतों में उगानी पड़ती थी और उसका 15% शेयर एज अ टैक्स जो है वो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना होता था, इसलिए यहाँ पर उनको शेयर क्रॉपर्स कहा गया है। तो राजकुमार शुक्ला को होगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स जो हैं उनके घर के नौकर पहचानते हैं, क्योंकि वो अक्सर उनके घर आया करता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मदद मांगा करता था। तो आगे सेंटेंस है कि एज गांधी accompanied they thought him to be another farmer, Gandhi was not allowed to drink water from the well as they thought he was untouchable। अब क्योंकि महात्मा गांधी की जो वेयरिंग है वो हमको पता है कि महात्मा गांधी एक धोती पहनते थे, तो महात्मा गांधी की वेयरिंग से राजकुमार शुक्ला तो महात्मा गांधी को अच्छे से जान रहा था, लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद के घर के नौकर थे वो महात्मा गांधी को नहीं जान रहे थे कि वो कौन है और क्या हस्ती है, उनकी पर्सनालिटी क्या है। तो उनको ये लगा कि शायद महात्मा गांधी में कोई एक छोटे मोटे गरीब किसान होंगे और उनकी वेशभूषा को देखकर, उनके पहनावे को देखकर, क्लोथिंग जो थी उनकी,
उससे राजकुमार शुक्ला को तो उन्होंने अलग वे में ट्रीट किया क्योंकि वो ब्राह्मण था, लेकिन महात्मा गांधी को क्योंकि वो नहीं जानते थे, उन्होंने महात्मा गांधी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो घर के अंदर आंगन में कुआं बना हुआ था उससे पानी नहीं पीने दिया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि वो अनटचेबल है। अनटचेबल का मीन्स यानी अछूत है, यानी शूद्र जाति का है, तो उनको ये लगा, तो महात्मा गांधी को पानी नहीं पीने दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है कि गांधी डिसाइडेड टू विजिट मुजफ्फरपुर बिफोर चंपारण टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन और प्रीवेलेंट इन द एरिया। प्रीवेलेंट का मीन्स यहाँ पर क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड, यानी जो इंफॉर्मेशन राजकुमार शुक्ला के द्वारा महात्मा गांधी को प्रोवाइड की गई थी, जो इंफॉर्मेशन उनको दी गई थी एजेंट्स के बारे में मुजफ्फरपुर के और चंपारण के स्पेशली, तो महात्मा गांधी जो है चंपारण जाने से पहले कहाँ जाना चाहते थे, मुजफ्फरपुर को इसलिए जाना चाहते थे ताकि वहाँ कुछ लोगों से और मिले और वहाँ जो चंपारण का पूरा एक मूवमेंट है, चंपारण का मूवमेंट कैसे चलाना है और किस तरीके से चलाना है, पॉलिसीज क्या होंगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। तो महात्मा गांधी सारी चीज़ों को पहले से बहुत अच्छे से समझ लेना चाहते थे कि जो प्रॉब्लम्स राजकुमार शुक्ला ने बताई हैं केवल उतनी ही हैं या उससे ज़्यादा हैं, क्योंकि राजकुमार शुक्ला अपनी बातों को उतने अच्छे से नहीं समझा पाया और महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर जाकर इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे। नेक्स्ट कि गांधी सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो है वो कांग्रेस के एक बड़े लीडर भी हुए हैं और जेबी कृपलानी फ्रीडम फाइटर भी हुए हैं। तो महात्मा गांधी ने जो है मुजफ्फरपुर पहुंचने से पहले जेबी कृपलानी को एक लेटर लिख दिया था कि हम लोग वहां आ रहे हैं, तो हु रिसीव्ड देम एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि जेबी कृपलानी जो है वो गांधी स्टेड इन मुजफ्फरपुर फॉर 2 days इन द हाउस ऑफ द प्रोफेसर मलकानी, अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर। और महात्मा गांधी जब मुजफ्फरपुर पहुंचे तो जेबी कृपलानी जो कि फ्रीडम फाइटर भी हैं और एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर भी थे, तो महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी का उन्होंने वेलकम किया स्टेशन पर जाकर और अपने पूरे स्कूल के कई स्टूडेंट्स को वो अपने साथ लेकर गए, यानी एक क्राउड के साथ उन्होंने महात्मा गांधी का वेलकम किया। तो इससे ये सारी चीजें देखिए महात्मा गांधी ने जेबी कृपलानी को, यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार होता है कि महात्मा गांधी ने जेबी कृपलानी को लेटर क्यों लिखा। वो चाहते तो डायरेक्ट मुजफ्फरपुर चले जाते और जेबी कृपलानी के घर पहुंच जाते। जेबी कृपलानी उनसे पहले मिल चुके थे रविन्द्रनाथ टैगोर के आश्रम में, वो आपकी बुक में नहीं है यहाँ पर। रविन्द्रनाथ टैगोर के आश्रम में जेबी कृपलानी की और महात्मा गांधी की मीटिंग पहले हो चुकी थी, तो महात्मा गांधी को ये पता था कि बिहार में जेबी कृपलानी मुजफ्फरपुर में रहते हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं इस मामले में। तो देखिए यहाँ पर पॉलिसी क्या थी महात्मा गांधी की, कि महात्मा गांधी ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ के रेप्यूटेड लोग थे, जो रेस्पेक्टिव लोग थे, उनको जोड़कर जो समाज में जिनका अपना एक सम्मान है, जिनकी अपनी एक जगह है, ऐसे लोगों को जोड़कर महात्मा गांधी क्राउड असेंबल करना चाहते थे, एक भीड़ जमा करना चाहते थे, ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जब कोई एक्शन लें चंपारण मूवमेंट के लिए तो वहां पर उसका एक असर हो। क्योंकि अगर महात्मा गांधी अकेले पहुंच जाते हो, 1917 की बात है, 1917 में, क्योंकि अभी महात्मा गांधी जो है वो 1915 में ही साउथ अफ्रीका से वापस भी आए हैं, तो 1917 तक अभी महात्मा गांधी को नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं। तो महात्मा गांधी चूंकि अननोन पर्सनालिटी है ज़्यादातर लोगों से, क्योंकि महात्मा गांधी खुद भी नहीं जानते थे कि बिहार में चंपारण कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें थी। इसलिए महात्मा गांधी चाहते थे कि पहले से एक रूपरेखा बन जाए, पहले से प्लानिंग हो बहुत अच्छे से, ताकि हम इस मूवमेंट को बहुत अच्छे से चला पाएँ, मूवमेंट फेल ना हो। इसलिए महात्मा गांधी जेबी कृपलानी के लेटर लिखते हैं और मलकानी के घर में रुकते हैं, और उस जमाने में एक फ्रीडम फाइटर को और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो व्यक्ति एक्शन लेने जा रहा है, एक मूवमेंट चलाने जा रहा है, उसको अपने घर में स्टे कराना बड़ी बात थी। जैसे कि आज के दौर में हम अपनी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, अगर हम उसके अगेंस्ट जाते हैं तो हमारे ऊपर आईपीसी के धाराओं में तमाम मुकदमे दायर हो जाते हैं। वैसे उस जमाने में होता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगेंस्ट जाता था उसके खिलाफ मुकदमे हो जाते थे और उसको जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन तकरीब मलकानी और जेबी कृपलानी इस बात से डरे नहीं और उन्होंने महात्मा गांधी का पूरा सपोर्ट किया। नेक्स्ट, ही रिकॉर्ड हिज that it stay in the house of a government servant was an extraordinary thing in those days in smaller localities, or the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. Home rule का मीन्स यानी वो रूल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ कर रही थी, जो ब्रिटिश यहाँ कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने इस बात के लिए जो है वो बहुत एप्रिशिएट भी किया था मलकानी को, इस बात के लिए कि उन्होंने अपने घर में उनको रुकने के लिए जगह दी, क्योंकि उस जमाने में एक गवर्नमेंट टीचर के लिए बड़ी बात थी कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर एक फ्रीडम फाइटर को सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, गांधी स्कॉल्डेड द लॉयर्स। गांधी जी ने जो वहाँ के वकील थे चंपारण मूवमेंट्स में जिनका वो सपोर्ट लेना चाह रहे थे, उनको डांटा फटकारा। तो किस बात के लिए डांटा फटकारा ये देखते हैं।
द न्यूज ऑफ गांधीज अराइवल स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। तो महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे हैं और वो जो है वो एक पीजेंट्स के फेवर में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाएंगे और इसके लिए वो यहाँ पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये न्यूज़ जो है वो पूरे इलाके में बिल्कुल आग की तरह फैल गई थी। तो महात्मा गांधी के आने के जैसे ही न्यूज़ फैलती तो शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगन अराइविंग इन लार्ज नंबर्स। मुजफ्फरपुर लॉयर्स मेट गांधी, दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। अब महात्मा गांधी ने जब मुजफ्फरपुर के लॉयर्स से मीटिंग करी बैठकर और इस पूरे मुकदमे को इस पूरे मामले को डिस्प्यूट क्या चल रहा है आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो इंडियन पीजेंट्स हैं चंपारण के, इनके बीच का डिस्प्यूट क्या है, जब इन सारी चीज़ों को समझा तो महात्मा गांधी को मुजफ्फरपुर के जो बड़े लॉयर्स थे उन्होंने ये सारी चीज़ें समझाई और उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के सामने ये राय रखी कि हमारी यानी इस मुकदमे को लड़ने की इतनी फीस होगी। और वो फीस जो है वो उस वक्त में एक हैंडसम अमाउंट था और बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जिसकी वजह से महात्मा गांधी को लगा कि ये इतना बड़ा हैंडसम अमाउंट जो इंडियन फार्मर्स हैं वो शायद नहीं दे पाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी जो है उनसे नाराज होते हैं और उसके बाद जो है Gandhi scolded the lawyers for collecting a huge fee from the poor sharecroppers. Gandhi concluded that the peasants were so crushed and fear-stricken that going to law courts was useless. The real relief for them was to be free from fear. तो महात्मा गांधी इस बात को समझ जाते हैं कि जो इंडियन पीजेंट्स हैं ये इतना हैंडसम अमाउंट जो है वो पे नहीं कर पाएंगे फी चार्ज के रूप में इतने बड़े लॉयर्स का। और दूसरी चीज़ जो है महात्मा गांधी को ये भी समझ में आ गया था कि इस तरीके के डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो हम कोर्ट में जाकर सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में एक लंबा प्रोसीजर होता है किसी चीज़ का। और दूसरी चीज़ ये है कि किसानों के मन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बैठा हुआ जो डर था वो डर निकालना था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ये चाहते थे कि भारतीयों के दिल में और खासकर जो गरीब किसानों के दिल में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट डर बैठा हुआ है वो डर अगर निकल जाता है तो हमारी आधी लड़ाई जो है यानी हम जीत जाएंगे। और इस आधी लड़ाई को जीतने के लिए महात्मा गांधी ये फैसला करते हैं कि हम जो है ये पूरा डिस्प्यूट जो है ये कोर्ट नहीं ले जाएंगे और इसको वो अपने तरीके से ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट्स। शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट क्या था? The sharecropping arrangements में कि most of the land fit for the cultivations in Champaran was divided into large estates owned by Englishmen। यानी ये ब्रिटिश गवर्नर और जो वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज थे, जो लोकल अधिकारी थे वहाँ के, वो तय करते थे कि किस किसान को अपनी ज़मीन पर क्या बोना है और वो शेयर क्रॉपर्स को ये बताते। तो एक पॉलिसीज़ के अंडर जो है वो साइन हो जाया करता था वो पूरी पॉलिसीज़ जो हैं, और जो किसान पढ़े लिखे नहीं थे उनका अंगूठा लगवा दिया जाता था, उस पर स्टैंपिंग करा दी जाती थी इस बात के लिए कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हैं और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको इंस्ट्रक्ट करेगी वही इंडियन फार्मर्स जो है वो अपने फील्ड में फसल बोएंगे। और चूंकि जो इंडिगो थी ये नील की जो खेती होती थी ये चूंकि बाहर के देशों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि तब तक जो है वो आर्टिफिशियल इंडिगो यानी नील नहीं आया था जो कि प्रिंटिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा काम आता था, जिसके लिए भारतीय किसानों को मजबूर किया जाता था। लेकिन इसके पीछे के दूसरे रीजंस ये थे कि जो जिन खेतों में इंडिगो की फसल पैदा की जाती थी उन खेतों में इंडिगो के होने की वजह से जो वहाँ की कल्टीवेशन थी, जो एक उसकी जो खेत की अपनी एक जो फर्टाइल लैंड जो होती है यानी जो एक उसकी उर्वरक क्षमता जो होती है ज़मीन की, वो धीरे धीरे कम होती जाती है और वो धीरे धीरे बैरन हो जाती है यानी बंजर होती जाती है। तो इसकी वजह से भी किसान परेशान थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि लंबे टाइम तक अगर वो इंडिगो को अपने खेतों में बोएंगे तो आने वाले टाइम पर जो उनके खेत हैं वो खराब हो जाएंगे, वो बैरन हो जाएंगे, तो वो दूसरी किस्म की जो फसल होगी वो उसको भी नहीं बो पाएंगे, इसलिए भी वो परेशान थे। तो दे फोर्स द इंडियन टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज अ रेंट। तो हर जो चंपारण के स्पेशली किसान थे इन पर एक तरीके का ये फाउंडेशन लगाया गया था, फोर्स किया गया था इनको, और एक एग्रीमेंट पॉलिसीज बनाकर जो है इनसे साइन ले लिया गया था इस बात का कि ये अपने खेतों में 15% जो है वो इंडिगो यानी नील की खेती करेंगे और उस पूरी फसल को ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को एज अ रेंट यानी एक टैक्स के रूप में उनको पे कर देंगे। नेक्स्ट है कि आफ्टर द लैंडलॉर्ड्स लर्न्स दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। सिंथेटिक इंडिगो का मीन्स यहाँ पर हम ये कह सकते हैं
एक तरीके का आर्टिफिशियल, यानी किसी मटेरियल से मशीनों के द्वारा एक यानी नील बना लेना। तो जर्मनी जब ये पता चला लैंडलॉर्ड्स को, यानी बड़े जमींदारों को, और जो लोकल अथॉरिटीज थी चंपारण की और बिहार मुजफ्फरपुर की, उनको जब ये पता चला कि जर्मनी ने जो है वो सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है, यानी आर्टिफिशियल बना लिया है, तो उनको इस बात का, उन्होंने जब सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करी, इन्वेस्टिगेशन करी, तो उनको ये लगा कि जो भारतीय किसानों से वो जो इंडिगो लेते हैं 15%, वो एज अ टैक्स नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको एक बड़ी मात्रा में, यानी सफिशिएंट अमाउंट में जो है वो इंडिगो जर्मनी वाली आराम से मिल सकती है, जो कि वो अपने मुल्कों में वहीं से वहीं ट्रांसफर कर देंगे, यानी जर्मनी से उनको ब्रिटेन भेजना, लंदन भेजना, सारी चीज़ें ज़्यादा आसान थी इन कंपेरिजन ऑफ सेंडिंग द इंडिगो फ्रॉम इंडिया टू लंदन। यहाँ से वहाँ भेजना उनके लिए थोड़ा सा टफ था, तो उनको ये लगा कि शायद जर्मनी वाली इंडिगो उनके लिए फेवरेबल होगी और उनके लिए वो सफिशिएंट, वो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो जब उनको ये पता चला कि जर्मनी ने जो है वो इस तरीके की इंडिगो बना ली कि दे आस्क फॉर कंपनसेशन फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट्स, और द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट्स वाज इप्सम कमीज एनवाइंग एंड सो मेनी रीजंस साइंड विलिंगली। अब देखिए हुआ क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले तो इंडियन फार्मर्स को इस बात के लिए फोर्स किया कि आपको अपने खेतों में जो है वो फसल पैदा करनी है इंडिगो, और इस बात के लिए उनसे साइन कराया गया, इस बात की पूरी एक पॉलिसीज बनाकर उनका अंदर साइन किया गया। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि हमको इस इंडिगो की जरूरत नहीं है, हम जर्मनी से परचेज कर लेंगे जो उसने सिंथेटिक बनाई है, तो अब वो ये कह रहे हैं भारतीय किसानों से कि हम आपको इस बॉन्ड से, ये जो आपने साइन किया था, इससे रिलीज कर देंगे, लेकिन इससे रिलीज करने के लिए आपको जो है वो कुछ पैसा, यानी आपको हमको जो है वो फाइन चार्ज देना पड़ेगा। तो यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो दोनों तरफ से अपना ही फायदा देख रही है। पहले तो उनको फोर्स किया गया इस बात के लिए कि उनको फसल पैदा ही करनी है अपने खेतों में मजबूर करके। अब जब वो उस फसल की जरूरत नहीं है उनको, तो वो इंडियन फार्मर्स से ये कह रहे हैं कि हम आपको इसके रिलीज तब करेंगे जब आप जो है हमको इसके बदले में कुछ फाइन चार्ज देंगे, क्योंकि हम आपको इस बॉन्ड से फ्री करने जा रहे हैं। तो कुछ किसान जो कि इलिटरेट थे, जो इस पॉलिसीज को नहीं समझ पाए कि उनका इससे नुकसान है, तो उन्होंने क्या किया, विलिंगली यानी जानबूझकर उस पर साइन कर दिया ताकि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से किसी तरीके से छुटकारा मिल जाए। नेक्स्ट ये है कि हाउ एवर सम ऑफ देम मैनेज्ड लॉयर्स मीनवाइल द न्यूज ऑफ सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द शेयर क्रॉपर्स, they felt cheated, unhappy and then became resentful, they wanted their money back। और धीरे धीरे ये न्यूज़ जो है वो इंडियन फार्मर्स के पास भी पहुंची, इंडियन रीजन्स के पास भी पहुंची जो शेयर क्रॉपर्स थे वहाँ पे, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इस पॉलिसी से और इस पूरे बॉन्ड से उनको इसलिए रिलीज कर दिया है, इसलिए फ्री कर दिया है क्योंकि अब जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है और उनको हमारी नीड नहीं है, इसलिए वो हमको फ्री कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने फाइन चार्ज पहले अदा कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को इससे रिलीज होने के लिए, उनको लगा कि शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको धोखा दिया है और उनको चीट किया है और उनसे जबरदस्ती एक्स्ट्रा पैसा ले लिया है, तो वो सभी लोग अपना पैसा वापस चाहते थे। क्योंकि बहुत सारे जो थोड़े से पढ़े लिखे किसान थे, उन्होंने लॉयर्स मैनेज करकर यानी वकीलों के पास जाकर इस तरीके का एक मुकदमा दायर कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट और उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट। नेक्स्ट है गांधी डिसओबेज द ऑफिशियल ऑर्डर। आज के इस क्लास में हम लोग ये लास्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर को डिटेल में जैसे कि आज हम लोगों ने पढ़ा वैसे ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है कि गांधी डिसओबेज द ऑफिशियल ऑर्डर, इट वाज एडमिस्ट सच chaos that Gandhi arrived in Champaran. He visited the secretary of the British Landlords Association in order to piece all together all the facts। अब गांधी जी जो हैं वो इस सारे मूवमेंट को लेकर और ये जो जिस तरीके की चीटिंग चल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय किसानों पर और खासकर चंपारण और मुजफ्फरपुर के आसपास के पूरे इलाके में, तो गांधी जी इसके लिए जो है वो सेक्रेटरी से मिलते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के वहाँ मुजफ्फरपुर के, और उससे जाकर इस बात की अपील करते हैं कि जो है वो पीस मेंटेन की जाए और इस तरीके से जो चीट किया जा रहा है इंडियन फार्मर्स को, ये सारी चीज़ें रोकी जाए। अब क्योंकि गांधी जी कहाँ से आए थे, गांधी जी बिलोंग करते हैं गुजरात से, और गांधी जी यहाँ जो आए थे वो कैलकाटा से डायरेक्ट राजकुमार शुक्ला के साथ मुजफ्फरपुर चंपारण पहुंचे थे। ही वॉज मेट with resistance, the secretary told him that no information would be given to an outsider। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी था उसने क्या कहा कि आप जो है वो
बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं, मुजफ्फरपुर चंपारण से बिलोंग नहीं करते हैं, आप आउटसाइडर हैं, इसलिए आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो महात्मा गांधी ने इसका तुरंत ही अपोज किया। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, ही देन विजिटेड द ब्रिटिश कमिश्नर। गांधी जी ने तुरंत ये आंसर किया उसको, सेक्रेटरी को, कि मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, आउटसाइडर तो आप हैं, आप दूसरे मुल्क से आकर हमारे मुल्क में रह रहे हैं, आप दूसरे देश से आकर यहाँ रह रहे हैं, और हम तो भारत के ही हैं, हम तो इंडिया के ही हैं, इसलिए हम आउटसाइडर नहीं हैं, आप आउटसाइडर हैं। जब इस बात का महात्मा गांधी ने जवाब दिया, क्योंकि इतनी हिम्मत ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ के गरीब किसानों में नहीं थी कि वो बोल पाते, इसीलिए राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को अपने साथ लेकर आए थे कि कोई एक ऐसा लीडर उनको मिल जाए जिस पूरे मूवमेंट को लीड कर सके। तो महात्मा गांधी ने इसको बहुत अच्छे से लीड किया, और महात्मा गांधी ने जब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस तरीके का जवाब दिया, उसके बाद गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नॉट एन आउटसाइडर। गांधी रिपोर्टेड दैट ही वाज बुलीड, बुलीड का मींस हैबिचुअली क्रूल। तो गांधी जी ने कहा कि ही वाज बुलीड एंड आस्क्ड टू लीव तिरहुत। गांधी प्रोसेस टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। तो ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे, जो अथॉरिटीज थी वहाँ की, उन्होंने महात्मा गांधी से ये कहा कि आप मुजफ्फरपुर को लीव आउट कर दीजिए, यानी आप यहाँ से चले जाइए और आपकी यहाँ कोई नीड नहीं है इस तरीके के मूवमेंट में, और जो कुछ भी होगा वो जो अथॉरिटी है और जो फार्मर्स हैं जो अंडर साइन है उस बॉन्ड में, उनके साथ बैठकर सारी बातचीत हो जाएगी। तो गांधी जी ने वहाँ से जाने से इनकार कर दिया, और गांधी जी जो है वो चंपारण की जो कैपिटल है उस वक्त की मोतिहारी, तो मोतिहारी चले गए। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका प्रिपेयर होता है कि मोतिहारी क्या है, चंपारण की कैपिटल है। तो महात्मा गांधी जो है वो मोतिहारी जाने का निश्चय करते हैं, और वास्ट मल्टीट्यूड्स ग्रीटेड हिम, और महात्मा गांधी को फॉलो करता हुआ एक बहुत बड़ा जत्था किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, खासकर वो मुजफ्फरपुर पार्टिकुलर एरिया चंपारण का, जो महात्मा गांधी को फॉलो करता हुआ उनके साथ रहता है। यूजिंग अ हाउस एज अ हेडक्वार्टर्स he continues his investigations. A report came that the peasants had been maltreated in a nearby village. Gandhi decided to check the matter himself. Maltreated का means treat cruelty, यानी महात्मा गांधी ने ये पूरी इन्वेस्टिगेशन अपने पर्सनल लेवल पर करी, और जो वहाँ के रेस्पेक्टिव लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो इन पॉलिसीज को समझ रहे थे, उन सबके साथ बैठकर महात्मा गांधी ने मीटिंग करी, और महात्मा गांधी ने इस सारी चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन ये पाया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ है, खासकर जो लैंडलॉर्ड्स हैं वहाँ के, और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं जो लैंडलॉर्ड्स के साथ मिले हुए हैं, वो सब जो है भारतीय किसानों को ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं, और भारतीय किसानों के साथ मतलब बहुत बड़ा इनजस्टिस हो रहा है, और महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाने का वहीं से निश्चय कर लिया। ऑन द वे ही वॉज ऑर्डर्ड बाई पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर टू रिटर्न टू द टाउन। जब महात्मा गांधी जो है वो मोतिहारी में मूवमेंट चला रहे थे, तभी रास्ते में उनको एक पुलिस सुपरिटेंडेंट मिलता है, यानी एसएसपी, जिसको हम एसपी सिटी भी कहते हैं, और वो महात्मा गांधी से कहता है कि आप इस मूवमेंट को यहीं खत्म करिए और यहीं से वापस चले जाइए। तो गांधी देयर आफ्टर ही वाज सर्व्ड विद ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण, और उसने यानी उस एसपी लेवल का वो जो ऑफिसर था, यानी लीगल नोटिस भी दिया। लीगल नोटिस इस बात के लिए दिया कि आप चंपारण को तुरंत यहाँ से लीव आउट करेंगे, यानी अब आप यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। Gandhi signed the receipt of the notice and further wrote that he would disobey the order. As a result, he was summoned to appear in the court of the next day. तो गांधी जी ने उस लीगल नोटिस पर साइन तो कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ गांधी जी ने ये भी कह दिया कि मैं जो हूँ चंपारण को लीव आउट करके कहीं नहीं जा रहा हूँ जब तक मैं इस पूरे डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट नहीं कर लेता हूँ, जब तक मैं इसको खत्म नहीं कर देता हूँ, जब तक मैं चंपारण नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद गांधी जी को जो है वो नेक्स्ट डे ही कोर्ट से एक सम्मान आ जाता है कि अगले ही दिन महात्मा गांधी को कोर्ट में अपेयर होना है। तो आज हम लोग ने केवल ये जो हेडिंग्स पढ़ी हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल जो है हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा समझने में फिर आपको भी दिक्कत होगी। इसलिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और चैनल को शेयर करें।